इस क्लास में बात करते हैं पहले कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। तो सपोज कर लो ये एक मेटल का रॉड है, ठीक है। इसको कोई ए साइड बोल दो, इसको कोई बी साइड बोल दो। अब क्या करो, ए साइड के नीचे एक बर्नर रखो, ठीक है, जिससे क्या हो, हीट डायरेक्टली ए पे पहुंचता रहे, ठीक है, ए साइड पे पहुंचता रहे। तो कुछ आप अगर आप क्या करोगे, कुछ टाइम बाद यहाँ पे टच करोगे, यहाँ टच करोगे, तो आप क्या बोलोगे कि ये साइड गर्म है, ये साइड कम गर्म है। मेटल है तो क्या करेगा, हीट को धीरे धीरे ट्रांसफर तो करता रहेगा। तो यहाँ पे एक हल्का सा गर्म होता रहेगा, ठीक है। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है कि ये साइड हायर टेम्परेचर पे है और ये साइड लोअर टेम्परेचर पे है। तो आप हाई या लो कैसे बता रहे हो, आप बता रहे हो कंपेयर करके कि ये साइड इसके रिस्पेक्ट में हाई टेम्परेचर पे है और ये साइड इसके रिस्पेक्ट में लो टेम्परेचर पे है। क्या टेम्परेचर क्या है, किसी एक बॉडी को मेजर करने का तरीका होता है, ठीक है। कि कोई एक बॉडी सपोज कर लो, ये ए बी जो आप बोल रहे हो, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी बोल रहे हो, ये सपोज कर लो आधे हाथ पे अलग अलग बॉडी है, ठीक है। इतना ए है, इतना बी है, जो क्या है एक कंडक्टिंग बाउंड्री से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ए वाला बॉडी बी के रिस्पेक्ट में ज्यादा टेम्परेचर पे है, हाई टेम्परेचर पे है, और बी बॉडी ए के रिस्पेक्ट में लो टेम्परेचर पे है। तो टेम्परेचर क्या हो गया, किसी एक बॉडी को, एक नहीं एक से ज्यादा बॉडी भी बोल सकते हो, क्योंकि दो बॉडी रहेंगे तभी ना कंपेयर करोगे। जैसे इसी को ए बी बनाया तभी कंपेयर किया कि ए के रिस्पेक्ट में बी क्या है या बी के रिस्पेक्ट में ए क्या है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या हो गया, किसी एक बॉडी को मेजर करने का तरीका हो गया, ठीक है। जैसे एक दूसरा केस बनाते हैं, सपोज कर लो यहाँ पे एक ए बॉडी है, ठीक है। और क्या करो, इससे एकदम सटा हुआ एक बी बॉडी लाके रख दो, और इनके ए और जो बी के बीच में जो बाउंड्री बना हुआ है, इसको क्या करो, अब डायाथर्मिक मटेरियल का बनाओ। जो बाउंड्री इनका है वो क्या करो, डायाथर्मिक मटेरियल का बनाओ। डायाथर्मिक का मतलब कंडक्टिंग, ठीक है। इसके बीच का जो बाउंड्री कंडक्टिंग बनाओगे तो जिससे क्या होगा, इसके बीच में हीट का फ्लो होता रहेगा, ठीक है। सपोज कर लो ए हमारा क्या है, हाई टेम्परेचर पे है। ए हमारा हाई टेम्परेचर पे है, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो बी क्या हो गया, बी हमारा लो टेम्परेचर पे हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्योंकि देखो यहाँ कंडक्टिंग बाउंड्री लगा हुआ है, डायाथर्मिक बाउंड्री लगा हुआ है, तो क्या होगा, हीट आपका यहाँ से यहाँ पे क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। और कब तक मूव करेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, तब तक क्या होगा, हीट आपका मूव करता रहेगा, ठीक है। सपोज कर लो ए आपका पहले, सपोज नहीं करो, पहले क्या था, ए आपका ज्यादा हॉट था और ये क्या था, कम हॉट था। तो होगा क्या, ज्यादा में से ए में से बी में क्या होगा, हीट आपका फ्लो करने लगेगा। और एक टाइम जाने के बाद दोनों का इतना क्या होगा, टेम्परेचर एकदम सेम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, फर्दर हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। कोई ऐसा टाइम जब क्या हो, इसका भी टेम्परेचर कुछ टी हो जाए, इसका भी टेम्परेचर कुछ टी हो जाए, उस टाइम पे क्या होगा, फर्दर अगर हम और क्या करेंगे, हीट को ए से बी या बी से ए में ट्रांसफर कराना चाहेंगे तो वो हम नहीं करा सकते। तो ऐसा सिचुएशन जब क्या हो, कोई दो बॉडी कांटेक्ट में रखे हुए हैं, उनके बीच टेम्परेचर सेम हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। थर्मल अगर कोई एक सिस्टम है, ए भी एक सिस्टम बन गया, आप अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद फर्दर हीट का फ्लो नहीं होता। क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम अगर आ गया तो इसके बाद हीट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ए और बी क्या थे, पहले ए हाई टेम्परेचर पे था, बी लो टेम्परेचर पे था। ए से बी की तरफ हीट ट्रांसफर हुआ, क्यों, क्योंकि हमने डायाथर्मिक मटेरियल लगाया, बाउंड्री कंडक्टिंग बाउंड्री लगाया। तो क्या हुआ, ए ने अपना टेम्परेचर, अपना हीट क्या हुआ, बी को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया। तो ए क्या हुआ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ गया, और बी क्या था, पहले लो टेम्परेचर पे था, ए की हीट को लेके अपने टेम्परेचर को बढ़ा लिया, तो दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया, जिससे क्या, वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे अचीव, थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गए। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, कोई एक सिस्टम का ऐसा सिचुएशन है जब क्या होता है, उसके बाद अगर थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया तो उसके बाद फर्दर हीट का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, कोई एक बॉडी को दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेट करना, और अगर थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया तो उसके बाद क्या होगा, हीट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है।